everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi and I hope you all are doing good. So again मैं आप लोग के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयज़ को डाउट रहता है रिगार्डिंग देयर हायर स्टडीज़ वाइल वर्किंग और वेदर दे शुड गो फॉर हायर स्टडीज़ फर्स्ट एंड कंप्लीट देयर स्टडीज़ एंड देन ट्राई टू जॉइन MNCs. सो ये सारी वीडियो, ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से क्लियर करने वाली हूँ. तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and do like the videos, do comment your queries and I would love to answer them all, and your one like motivates me a lot to make the new videos. So do like my videos and do subscribe my channel. नाउ अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की. क्या हमें BC के बाद और आप मान लीजिए कोई भी एक ग्रेजुएशन मान लीजिए तो 3 इयर्स डिग्री की होती है, क्या उसके बाद आपको सीधे MNCs ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले जो आप जानते ही होंगे कि व्हेन यू ग्रेजुएट तो हर साल बहुत सारी MNCs हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स निकालती है. उनका बहुत एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. किसी में ये होता है कि आपके एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए या एक बैकलॉग इज़ इनफ. ऑल्सो आप किस ईयर के पास आउट होने चाहिए. सो हर साल सारी MNCs अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है एंड जिसके थ्रू वो अपने अपने लिए एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करती हैं. सो इस MNCs जो ये हर साल लाइक विप्रो, TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ I guess August or September, August-September, they conduct exams and on the basis of the exams they will conduct your interview. So अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा देन आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू क्रैक हो गया तो यू विल गेट अ ऑफर लेटर डेफिनेटली. तो ये सारे एग्जाम्स एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड उनको भी पता है कि आप जस्ट एक ऐसे फ्रेशर आए हो तो एग्जाम एंड इंटरव्यू का लेवल नॉर्मल होता है. इट्स नॉट दैट मच टफ. सो हर MNCs की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है. मोस्टली पेपर तो सबका सेम होता है, सिंपल वो एप्टीट्यूड के बेस पे आपको हायर करते हैं. देन आपका नॉर्मल इंटरव्यू होता है एज अ फ्रेशर. दे वोंट आस्क मच क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. एंड इन सब के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दी. अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डाउट है आप मेरे चैनल पे जाके उनको सर्च करके आप देख सकते हो इजीली एंड काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है. तो आई होप दे विल हेल्प यू अ लॉट एंड इसी बेसिस पे आपको नॉर्मली आपका आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपका सिलेक्शन होता है, राइट. सो अगर मैं ये बोलूँगी कि अगर आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू आर गेटिंग गुड पैकेज विद अ वेल नोन कंपनी तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज देखिए आफ्टर जस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके हाथ में जॉब है डेफिनेटली आप उसके बाद आप अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी माइंड सेट रहता है कि उनको क्या करना है. दे हैव टू कंप्लीट देयर स्टडीज़ फर्स्ट एंड देन दे वांट टू गो फॉर इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बट जो स्टूडेंट्स आफ्टर BCA, आफ्टर BCom, BBA or after their graduation they want to apply for job, they want to go in MNCs like TCS, Wipro, Cognizant, Accenture and many more. Then अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है with a good role and अच्छा environment है, working environment, definitely go for it. अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका माइंड बिल्कुल सेट है एंड दे डोंट वांट टू go for job without completing their higher studies and they want to complete their studies first and then only they want to appear for the competitive exams or private sector exams.
सो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट, जो अभी तक का बेस्ट है जो मुझे भी लगा है, वो है निमसेट का एग्जाम आप क्रैक करिए। उसके बेसिस पे आपको एनआईटी के टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, आपकी रैंकिंग, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको रैंकिंग मिलेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द डिजायर्ड कॉलेजेस। सो जैसे जितनी अच्छी रैंकिंग उतने अच्छे कॉलेजेस। बाकी अगर आपका निमसेट का एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आपको एनआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं। आप गूगल भी करके ये सारी डिटेल में सर्च कर सकते हो आप। तो एंड देन अगर आपका एनआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, देन आई नो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा व्हाट इज एनआईटी, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड अगर आपको यहाँ पर पढ़ने का, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है एंड आपने क्लियर करा, देन your life is set, I would say. I'm not saying that other colleges are not good enough. They are equally good enough, but जितना preference, जितना fame, जितना huge NIT है, I don't think so those are that much, and also the placement packages are very high. So I would suggest जिनको अच्छे से अपनी studies पहले complete करनी है, then they should go for NIMSET exam, they should crack it, and आपको अच्छा खासा college मिल जाएगा। और भी बहुत सारे colleges हैं जो without any entrance exam आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपकी हायर एजुकेशन, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट, ऑन द बेसिस ऑफ योर किस डोमेन में, किस फील्ड में आपको स्टडी करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कॉलेजेस चूज करके आप जा सकते हो। सो इट्स जस्ट माई एडवाइस कि आप निमसेट के एग्जाम को भी कंसिडर कर सकते हैं। Now come to the third part of this topic is the main important confusion which is having between among very much candidates, जो कि है क्या हम काम करते करते while doing your job can you pursue your master's degree? Yes, why not? If I can, others can, then why not you, right? So बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं कि क्या हम अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करते करते अपनी और अपनी जॉब के साथ साथ क्या ये मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, या हम कॉलेज कैसे जाएंगे, हम कैसे करेंगे। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि क्या हम अपने रेगुलर डिग्री को परस्यू कर सकते हैं काम करते हुए। सो इसमें अकॉर्डिंग टू मी एज सच कोई इशू आपको नहीं आएगा अगर आप काम करते करते अपनी रेगुलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं। जस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जब आप स्विच करने का ट्राई कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एमएनसीज में वाइल यू आर वर्किंग इन एन एमएनसी एंड यू आर परस्यूइंग योर मास्टर्स एंड योर मास्टर्स इज कंप्लीटेड एंड you will show your degree, and if mistaken you will say that you have pursue regular masters from this particular college. So वहाँ पर आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है कि वहाँ पर रिक्रूटर आपको पूछ सकते हैं कि आपने वाइल वर्किंग आपने कैसे रेगुलर डिग्री ले ली किसी पर्टिकुलर कॉलेज से, आप कैसे अगर उसके माइंड में तो यही आएगा ना कि आप रोज कॉलेज जा रहे हैं, तो ये इशू आ सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और इशू है। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप वाइल वर्किंग है देन डेफिनेटली गो फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, बिकॉज वो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन बना ही इसलिए है हम जैसों के लिए जो अपने काम के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे नेम्ड कॉलेजेस हैं और जो इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स एंड फील्ड्स में। जिस भी फील्ड में आपको स्टडी करनी है एंड आप उस कॉलेजेस से आप अपने फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके थ्रू आप कॉलेजेस के थ्रू आप अपनी हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई विल लिस्ट ऑल दोज कॉलेजेस इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आपको एक नॉलेज मिल जाए टॉप 10 कॉलेजेस का कहाँ से आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। तो अब तो अपग्रेड भी आ चुका है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। आप अपग्रेड के थ्रू भी अपना ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स लाइक वेदर दे विल allow you placements, whether they will make you sit in placements or not. So it's very rare, to be very honest. It's for very few colleges provide placements for distance education students. Why? Because जो distance से है उनके लिए hardly कोई
वो होता है, क्या बोलते हैं, कंपनीज आके प्लेस होती है, वो अपने बेसिकली अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि जो आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए कॉलेजेस प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाती है या नहीं। बहुत ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बट हार्डली बहुत फ्यू कॉलेजेस हैं। आई डोंट नो अबाउट देम, बट इफ़ आई नो आई विल डेफिनेटली शेयर दोज कॉलेजेस विद यू ऑल। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो एनी कॉलेजेस विच प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन प्लेसमेंट फॉर देयर डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स। सो या दैट इज़ द क्लैरिफिकेशन टू। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स रहते हैं। नाउ अब एक बात करते हैं स्टूडेंट्स की, हमको टाइम मिलेगा या नहीं। सो इतना कोई टफ नहीं होता डिस्टेंस, आपको पता है कि हम लोगों के लिए ही बनाया है वो, तो उसी माइंडसेट से वो सेट किया गया है कि हम अपनी जॉब के साथ साथ वो मैनेज करते हुए चलें। जैसे अगर आपका मान लीजिए आपके सैटरडे संडे वीकडेज ऑफ हैं, वीकेंड्स हैं, तो आपके लिए वो उस टाइम पे उस डेट पे आपकी क्लासेस शेड्यूल होंगी, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपके लिए सारी वीडियोस रही होंगी। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो अपनी जिस दिन भी आपकी वीक ऑफ है तो आप उस टाइम अपने वो सारी वीडियोस को प्ले करके आप पढ़ सकते हैं। तो इतना कोई टफ नहीं होता है। एग्जाम वुड बी मॉडरेट टू ईजी और ईजी टू मॉडरेट, इतना कोई टिपिकल एग्जाम नहीं होगा। तो आप ईजिली दोनों को ईजिली मैनेज कर सकते हो। आई एम ऑल्सो परसुइंग इट एंड आई एम नॉट फेसिंग एज मच प्रॉब्लम जितना लोगों के माइंड में रहता है। तो इतना कोई टिपिकल नहीं होता। आप भी वाइल वर्किंग आप अपनी हायर एजुकेशन को मेंटेन करके अच्छे से बैलेंसली आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस चुन सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं लिस्ट ज़रूर कर दूंगी, बट आप भी खुद से भी सर्च करिए कौन सा आपका बजट फ्रेंडली है, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रख के आपको कौन से कॉलेजेस चूज़ करने हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि जो कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है रिगार्डिंग देयर हाइक इन सैलरी आफ्टर देयर MCA। सो अगर हम इनिशियली देखें, अगर हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक एज अ फ्रेशर मैंने एज अ BC ग्रेजुएट ज्वाइन करा, और दूसरा जो बंदा है वो मान लीजिए BTech ग्रेजुएट और MCA ग्रेजुएट है। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ सैलरी डिफरेंस, बिकॉज मैं एक 3 years डिग्री कोर्स का ग्रेजुएट हूँ, वहीं पे BTech वाला एक 4 year डिग्री है और मास्टर्स वाला के पास 5 years की डिग्री है। देयर BCA और प्लस MCA और BSc प्लस MSc। सो इनके पास ऑलरेडी एक डिग्री ज़्यादा है मुझसे, 1 साल ज़्यादा कोई पढ़ा हुआ है। सो डेफिनेटली आपको पता होगा BTech और आफ्टर MCA वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कोर्स होता है, और बेसिकली मास्टर्स वालों को डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको 1 साल उनको ये माइंडसेट रहता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई करी है, वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कोर्स है। डेफिनेटली दे विल गेट अ गुड पैकेज। ओके एंड और वहीं पे मुझे एक BC ग्रेजुएट का उनके अकॉर्डिंग एक कम पैकेज मिलेगा, राइट। सो इनिशियली आप ये देख सकते हैं जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे। बट अगर मैं एक BC ग्रेजुएट हूँ और मैं एक MNC में काम कर रही हूँ, लाइक आई हैव वर्कड फॉर 2 years, एंड वहीं एक MCA वाला बंदा हायर करते हैं, ज़रूर येस उसकी सैलरी उस टाइम पे ज़्यादा होगी, बट एट द टाइम ऑफ स्विच आई हैव मोर एक्सपीरियंस, more skills, I have a work implementation experience also. So ज़्यादा जो I would say ज़्यादा जो प्रेफरेंस होगी वो मुझे दी जाएगी rather than that MCA person, because he or she is a fresher to that particular company. So definitely अगर मैं स्विच करूँगी तो मेरा पैकेज हायर होगा। एंड एक और डाउट जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जितना मेरा 1.5-2 साल का जितना मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मैंने नॉलेज गेन करी है कि आफ्टर अगर आप एक जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और आप स्विच कर रहे हैं, आपकी डिग्री बहुत रेयर देखी जाएगी। आप MCA है, BCA है, आप हायर एजुकेशन है या नहीं, आप ग्रेजुएशन है, बस ये बहुत हार्डली देखा जाता है। देखा जाता है आपका एक्सपीरियंस, आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, आपका कितना इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस है, आपको कितने अच्छे से वो स्किल आती है जो आप बोल रहे हैं, आपके रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको दूसरी जॉब में आपको कंसिडर किया जाएगा। आपका हाइक आपके नॉलेज,
स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हाइक मिलेगा, रादर देन योर MCA एंड यू नो योर हायर एजुकेशन और जो भी आप आगे स्टडीज़ करते हैं। तो इनिशियली मैं यही कहूँगी कि येस, इनिशियली देयर वुड बी अ डिफरेंस, बट अगर आप दोनों एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वेदर इज MCA और BCA, ग्रेजुएशन और हायर पोस्ट ग्रेजुएशन, सो इसमें आपको अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको जॉब दी जाएगी, आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी, ना ही आप कितने पढ़े हुए हैं, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है उसके बेसिस पे। येस, इट मैटर्स, आपकी डिग्री मैटर करती है, बट आई वुड से कि मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है अपने ऊपर और अपने फ्रेंड्स के ऊपर, तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे वो हायर होते हैं। अगर आपने मान लीजिए आप कहीं MNC में काम कर रहे हैं, आपने 2 साल काम करा, 2 साल के अकॉर्डिंग आपने MCA भी कर लिया, तो आप ये हाइक आपको जो मिलेगा, आप जब आप स्विच करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि आपने MCA कर लिया तो उसके बेसिस पे आपको हाइक मिलेगा, बट आपकी जो स्किल्स है, आपके जो जितना आपने एक्सपीरियंस गैदर करा है, जितना आपने नॉलेज गैदर करा है, जितना काम आप कर चुके हैं, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये वीडियो से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए हो कि आप कौन से कॉलेजेस के थ्रू आप MCA कर सकते हैं, कौन से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कैसे आप MCA कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए हो। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। आई वुड लव टू resolve your queries, so just do comment your queries and you can text me also. So thank you so much, आज के लिए इतना ही, and again do subscribe my channel. Thank you, bye bye.